तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम। भगवान को बालक कह दिया, जिसके बेटे ब्रह्मा है उसको बालक कह रहे हैं। इसका मतलब भगवान व्यास की बुद्धि बिगड़ गई है क्या? नहीं। कहते बालयति चालयति सर्वजनान सबालक। जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करता है उसका नाम बालक है। कहते हैं जिसके छोटे छोटे हाथ हैं, स्वल्पाकर यस्य स बालक। ये मालवीय भवन में कथा चल रही थी, मैं विद्यार्थी था काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में। इस श्लोक पर गुरुदेव ने 1 महीने प्रवचन किया। तमद्भुतम बालकम अंबुजक्षणम। हम लोग नोटेशन लिखते थे। बड़े बड़े विद्वान काशी के बैठे रहते थे। जब मंच पर गुरुदेव पहुंचते थे, 86 वर्ष की अवस्था थी, तो थर्र से सारे विद्वान कांप उठते थे। जब किसी विश्वविद्यालय के किसी विभाग के संस्कृत के विद्वान कब किससे क्या पूछ बैठे, 18,000 श्लोक कंठ उन्होंने भागवत धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी से पढ़ी और मृत्यु के समय इस गुरुदेव ने ही भागवत उनको सुनाया। स्वामी जी की शिष्य वहां 1 महीने का प्रवचन चला, केवल 1 श्लोक पर, तमद्भुतम बालकम अंबुजक्षणम। भगवान को बालक क्यों कहा? कहते हैं बालक का एक स्वभाव होता है, आप उसको कुछ भी सिखाकर भेजिए घर में, घर से बाहर जाओ, कह दो बेटा पिताजी घर पर नहीं है, किसी से आप न मिलना चाहते हो, तो बालक बेचारा इतना निर्मल होता है कि जाकर कह देता है पिताजी बोले हैं जाकर कह दो पिताजी घर में नहीं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिसका तन मन और वचन तीनों एक जैसा हो उसी का नाम बालक है। अद्भुतम गोपानाम गोपीनाम कम सुखम एकीभूतम अंगीभूतम तम इति अद्भुतम। अंबुजक्षणम, अंबुजम कमल की तरह जिनकी आंखें हैं, अत्यंत सुंदर रत्नारे नयन है भगवान। और कहते भगवान कैसे हैं? कहते भगवान के शरीर में सारे रत्न समाहित हैं। महावैजूर्य किरीट कुंडल तिसह परिस्वक्त सहस्त्र कुंतल उत्ताम कांचन गद कंकणादि विरोचमानम वसुदेव। सांख्य और योग ही भगवान के कान के कुंडल हैं। भगवान के कान छेदने की जरूरत नहीं थी, अपने आप कुंडल लटका हुआ था। भगवान को कौस्तुभ मणि धारण नहीं करना, स्वयं लटकी हुई थी। भगवान किसी को नहीं पकड़े थे, सब भगवान को पकड़े हुए थे। और जिसको ठाकुर जी पकड़ लेते हैं वो कभी जीवन में छोड़ते नहीं है। ऐसे भगवान के दिव्य जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है।